हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका चैप्टर 4 जिसका नाम है व्यापारी शासक कैसे बने। व्यापार कैसे बना, उनका शासक कैसे बना, यानी कि व्यापार के लिए आपको जैसे मैंने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ाया था कि भारत के अंदर यूरोपीय प्रजा का आगमन हुआ था और उन्होंने क्या किया था, भारत में किस मकसद से वो लोग आए थे, व्यापार करने के लिए। और अन्य प्रजा के लोग भी हमारे भारत देश के अंदर आए थे, जैसे फ्रांसीस आए थे, डच के आए थे, पुर्तगाली आए थे, उन्होंने अंग्रेज आए थे और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था बच्चों, यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया था। जैसे मैंने आपको बताया था उस बीच में बहुत सारे युद्ध भी हुए थे और किस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे भारत देश पर आकर क्या किया था, उन्होंने आक्रमण कर क्या किया था, हमारे भारत देश को अपने अधीन बनाया था। यस, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, व्यापार शासक कैसे बने, यानी कि व्यापार उन्होंने अपने बिजनेस यानी अपने व्यापार को कैसे फैलाया। हमारे भारत के जो प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर मतलब क्या होता है, सरकार, जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद जो गवर्नर आए थे जिनका नाम क्या था बच्चों, वेल्लेस्ली। क्या नाम था? वेल्लेस्ली। वेल्लेस्ली प्रथम नहीं है बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट है, वेल्लेस्ली जो है उसके बाद के जो गवर्नर है। ये गवर्नर भारत के अंदर जब आए थे तो उस टाइम क्या होता था बच्चों, फ्रांस और क्या होता था, इंग्लैंड के बीच में काफी क्या चल रही थी, स्पर्धा चल रही थी, यानी कि कॉम्पिटिशन चल रहा है। किसको लेकर? व्यापार को लेकर। और ये जो वेल्लेस्ली थे वो कौन थे? एक अंग्रेज। क्या थे बच्चों? अंग्रेज। जैसे कि हम पहले ही बताएंगे, अंग्रेज हमेशा क्या करते हैं, अपना शासन बढ़ाने की कोशिश करते। तो इन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई जिसका नाम क्या था, सहायक योजना। क्या नाम था? एक योजना बनाई जिसका नाम था सहायक योजना, या उसको बोल सकते हैं सहायक संधि। इस योजना के तहत उन्होंने क्या किया था, हमारे देशवासियों को यानी कि हमारे भारतवासियों को, हमारे भारत देश के राज्यों को क्या किया, अपने अधीन लाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक प्लान किया था। प्लानिंग के अंदर उन्होंने क्या किया था, कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त इनकी ये थी कि भारत के देशवासी अगर हमारे साथ किसके साथ, इस सहायक संधि से आकर जुड़ेंगे, क्या करेंगे, सहायक संधि से आकर जुड़ेंगे, तो उन लोगों को हम क्या करेंगे, एक अंग्रेजी प्रतिनिधित्व देंगे, यानी कि एक अंग्रेज को देंगे और उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। ऐसे करके और न जाने ऐसी बहुत सारी शर्तें रखकर क्या किया था, उन्होंने हमारे देशवासियों को क्या किया, अपने अधीन में लिया। शुरुआत में तो काफी अच्छा लगा उन्हें, लगा कि अंग्रेज कहीं ना कहीं हमारा क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गवर्नर जो थे तो अच्छा कर रहे हैं। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, एक मीठे जहर के भांति सिद्ध हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी मीठे जहर की भांति। क्यों? क्योंकि उनका ये सहायक संधि करने का एक ही था, एक ही षड्यंत्र था कि फूट डालो राज करो, यानी कि दो राजाओं का आपस में क्या करवाओ, युद्ध कराओ। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, दो बिल्लियां आपस में क्या करती, झगड़ती रहती और बंदर क्या कर जाता, रोटी उठा लेके जाता रोटी की। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे भारत देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया, यानी कि हमारे देशवासियों के राजाओं को क्या किया, आपस में झगड़ा करवाया किसी न किसी को लेकर और वहां पर उस शासन को क्या किया, अपने अधीन में लिया। आया समझ में? तो ये इनका पहला जो था व्यापार करने का यानी शासन करने की जो पहली नीति थी, क्या था, फूट डालो राज करो। डिवाइड एंड रूल नीति को अपनाकर हमारे भारतवासियों के राजाओं के आपस में क्या करवाया, झगड़ा करवाया और झगड़ा करवाने के कारण जो जीत जाता है उसका शासक अपने अधीन ले लिया। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे राज्य सहायक संधि के द्वारा, कौन सी संधि के द्वारा बच्चों, सहायक संधि के द्वारा ऐसे बहुत सारे राज्य जो थे उन्होंने क्या किया था, अपने अधीन। जैसे निजाम जो हैदराबाद में सबसे पहले अगर जिसको अपने अधीन किया था, जिसका नाम क्या था, निजाम, जो कि हैदराबाद में प्रथम ये था। उसके बाद अयोध्या, मराठा, गोरखपुर, कर्नाटक, गायकवाड़ और फर्रुखाबाद, ये सारे वो राज्य हैं जिनको सहायक संधि अपनाकर, राज्यों को सहायक संधि अपनाकर अपने अधीन ले लिया। क्लियर? आगे क्या होता है देखिए, उसके बाद उन्होंने इस तरह से अपनी नीति को अपनाया और इस तरह से अंग्रेजों का क्या किया, इन राज्यों में क्या हो गया, अपना शासन यानी कि व्यापार के प्रति शासन हो गया। क्लियर? तो वेल्लेस्ली की जो सहायक संधि जिसके बारे में आपको समझ में आया कि सहायक संधि के द्वारा किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, हमारे भारत देश के अन्य राज्यों का क्या किया, अपना अधिकार करा और इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपने व्यापार की सत्ता को बढ़ाया। उसके बाद एक और गवर्नर आते हैं भारत के अंदर जिनका नाम है डलहौजी। क्या नाम है इनका? डलहौजी। जो सेकंड गवर्नर थे हमारे भारत के, यानी कि वेल्लेस्ली के बाद अगर जो गवर्नर रहे थे वो कौन थे? डलहौजी। डलहौजी ने जैसे कि वेल्लेस्ली के बिल्कुल वो उनके अंग्रेज उनके भाई जैसे थे, एकदम बिल्कुल भाई की जैसे, भाई का जो करता है वही उसको फॉलो करता है, ऐसे ही होता है ना। तो बिल्कुल उन्होंने भी
यही सोचा कि भारतवासियों को क्या करना है, हमको व्यापार करना है, यानी कि अपनी सत्ता को बढ़ाना है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, हड़प नीति। कौन सी नीति को अपनाया इन्होंने, जैसे इन्होंने सहायक संधि को अपनाया था, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने कौन सी नीति को अपनाया, हड़प नीति को। हड़प नीति, हड़प जैसे आपको पता है, जैसे मान लीजिए चौबे, इसको मेरे को क्या करना, हड़पना। हड़पना मतलब क्या होता है, इसको मेरे अधीन लेना। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था जिसका नाम है, आप कक्षा 9 का पढ़ेंगे, हड़प, जीत, जब्ती एंड हड़प। अर्थात किसी चीज को या तो क्या कर लो, जीत लो, या फिर उस पर जब्ती करो, यानी कि जबरदस्ती, या फिर अगर जब हाथ में ना लगे तो उसको क्या कर दो, हड़प लो। ये चीज को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था। ये एक बहुत जोरदार क्या थे, साम्राज्यवादी थे, ठीक है। हड़प नीति के द्वारा इन्होंने बहुत सारे राज्यों को क्या किया, अपने अधीन किया। इन्होंने क्या किया, ऐसा बोला कि भारत के अंदर बहुत सारे क्या करेंगे, अव्यवस्था फैल गई। इन्होंने क्या कहा कि भारत देश के अंदर बहुत सारी क्या होगी, अव्यवस्था फैल गई है, तो मैं उस अव्यवस्था को क्या करना चाहता, सुधारना चाहता। तो इन्होंने पहले अपनी हड़प नीति के अंदर कुछ योजनाएं दी। पहली नीति इनकी ये थी कि जिस राजा का क्या है, पुत्र नहीं है, यानी कि निसंतान राजा अगर कोई है तो उसको क्या करना चाहते थे, वो अपने अधीन लेना चाहते थे। यानी कि जिस राजा का पुत्र नहीं है तो वो उसको क्या करते, उस राज्य, जैसे उस राजा की मृत्यु हो जाती तो उस नीति को क्या करते थे, वो हड़प लेते थे। तो पहला इस प्रकार से न जाने किसी राजा की प्रशासन व्यवस्था अच्छी, ऐसे न जाने कितने ही राज्यों को इन्होंने क्या किया, अपने अंडर में, यानी कि अपने अंदर ले लिया और वहां पर क्या करना शुरू कर दिया, अपना शासन। तो जैसे यहाँ पर कुछ मैंने राज्यों के नाम लिखे, जैसे है सतारा, झांसी, नागपुर और अवध। ये वो जगह है जहाँ पर डलहौजी ने क्या किया था, अपना शासन फैलाना शुरू कर दिया। कौन सी नीति के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा। आया समझ में बच्चों। भारत में इन्होंने बहुत सारे सुधार कार्य भी किए थे अपनी सुविधा के लिए। वो कौन से सुविधा वाले कार्य किए थे, सबसे पहले इन्होंने किया था मुंबई से थाना, जो पहले रेलवे स्टेशन बनवाने वाले थे भारत के अंदर, जो कौन थे, वो डलहौजी थे, जिन्होंने मुंबई से थाना तक क्या बनवाई थी, रेलवे लाइन बनाई। और यहाँ तक कि उन्होंने 1853 के अंदर डाक पद्धति और टेलीग्राम जैसी सुविधा भी हमारे भारत के अंदर किया। ये हमारे लिए काफी क्या थे, फायदेमंद भी थी, परंतु उस टाइम हमारे भारतवासियों को काफी कुछ सहना भी पड़ा था। यहाँ तक कि इन्होंने कुछ कानून भी बनाए थे, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, इस तरह के कानूनों को भी बनाया था। तो डलहौजी ने कहीं सुधार के कार्य भी किया और कहीं ना कहीं बहुत हमारे भारतवासियों पर बहुत सारे राज्यों को क्या किया, अपने अधीन लिया। अब धीरे धीरे आप देखो, जैसे वेलेस्ली आया, डलहौजी आया, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमारे भारत देश के अंदर हमारी प्रजा में क्या फैला दिया, असंतोष फैला दिया। असंतोष मतलब हाहाकार मच गया सब तरह। वेलेस्ली की ये सड़क सहायक नीति को देख के, डलहौजी की हड़प नीति को देखकर, तो धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, एक ज्वाला से जग गई। 1857 के अंदर एक ऐसी ज्वाला जली जिस ज्वाला का नाम रखेंगे हम स्वतंत्रता आंदोलन का संग्राम। ये स्वतंत्रता आंदोलन का संग्राम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब अंग्रेजों की गुलामी हम नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है हमारे भारत देश के बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या किया था, हमारे भारत देश को क्या करना चाहते, स्वतंत्र कराना चाहते। और 1857 में सर्वप्रथम ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में और विस्तार से हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। वेल्सली की विस्तार योजना। वेल्सली जब भारत में क्या बनकर आए थे, गवर्नर मतलब सरकार के रूप में जब यहाँ आए थे भारत में, तब उस समय क्या हो रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या चल रही थी, स्पर्धा। स्पर्धा मतलब क्या होता है बच्चों, इन दोनों देशों के बीच में क्या चल रही थी, स्पर्धा, यानी कि कंपटीशन चल रहा था। किसको लेकर, व्यापार को लेकर। भारत में फ्रेंच ताकतवर न बने, इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेज सत्ता का विस्तार करने के लिए वेल्सली ने एक योजना बनाई जिसका नाम क्या था, सहायक योजना। देखो, अब फ्रेंच ज़्यादा ताकतवर ना बने, यानी कि तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी सत्ता मतलब अपने शासन का विस्तार करने के लिए ये जो गवर्नर था, कौन, वेल्सली, इसने एक योजना बनाई। योजना मतलब एक प्लानिंग करी, और उस प्लानिंग का नाम क्या था, सहायक योजना। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी। पहली उन्होंने क्या शर्तें रखी, देखो, पहली शर्त ये रखी कि जो भी इस सहायक संधि को, यानी कि सहायक योजना को अपनाएगा उसे क्या करना पड़ेगा, अपने राज्य में क्या रखना पड़ेगा, एक अंग्रेजी सेना रखना पड़ेगा, और यहाँ तक कि उसका सारा खर्चा उस देशी राज्य को उठाना पड़ेगा। देखो, ये वेल्सली की पहली योजना थी। दूसरा, इसके साथ ही उस राज्य के एक अंग्रेजी नीति प्रतिनिधित्व रहता है, और
और यहाँ तक कि हर राज्य के अंदर यानी कि जो इस सहायक संधि को अपनाएगा वहाँ पर क्या होगा, एक अंग्रेजी प्रतिनिधित्व उसके राज्य में रहेगा। इस तरह अंग्रेज सेना और उनके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते। देशी राज्यों को अंग्रेजी सेना मिलती थी परंतु उनका उपयोग वे कर नहीं सकते। दूसरी बात क्या रखी थी उन्होंने कि हमारी मतलब हम उनकी एक शर्त थी कि दूसरी अंग्रेज सेना को आप अपने यहाँ पर नहीं रख सकते हो। वेल्सली की सहायक योजना के शिकार, अब देखो ये सारी योजना बनाई और इस तरह से भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो इसके क्या बन गए थे, शिकार बन गए थे। किससे, इस सहायक योजना के, जिसके अंदर कौन थे, निज़ाम, मैसूर, ये वो राज्य है जो किसके, वेल्सली के निज़ाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि राज्यों का समावेश है। देशी राज्यों के लिए यह सहायक योजना मीठे जहर की तरह थी। देखो बच्चों, ये मीठे जहर की तरह कैसे, क्योंकि वेल्सली ने क्या कहा, एक योजना बने, उस प्लानिंग के अंदर क्या किया, हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे देशी राज्यों को क्या किया, अपनी योजना में फंसा दिया। लग तो रहा था बहुत अच्छी बात है कि अंग्रेजी सेना हमको मिल रही है, उसका खर्चा भी उठा रहे हैं, परंतु ये एक किसके समान था, मीठे जहर के समान था। मीठी मीठी बात करके एक तरह से क्या दिया, जहर दिया। देखो अंग्रेजी सेना अगर हमारे राज्य यानी कि जो राज्य है उस राज्य के अंदर आ जाएगी तो क्या होगा, उसकी सारी जितनी भी बातें होगी वो बातें किसको जाके बता देगा, वेल्सली के द्वारा। शुरुआत में राज्यों की सुरक्षा और मदद दिखलाई पड़ती परंतु धीरे धीरे वास्तव में वह गुलामी का अनुभव करने लगे। शुरुआत में तो क्या लग रहा था, सुरक्षा और मदद दिख रही थी, पर धीरे धीरे वेल्सली की क्या योजना थी, हमारे भारत देश को क्या बनाना चाहते थे, वो गुलाम बना रहे थे और धीरे धीरे ये अनुभव भी होने लगा। किसको, देशी राज्यों को। वेल्सली के इस विस्तार योजना सहायक योजना के प्रथम शिकारी कौन बने थे, हैदराबाद का निज़ाम बना था। हैदराबाद जो है राज्य, उसके अंदर निज़ाम जो जगह थी वो सबसे पहले इस सहायक योजना के क्या बन गए थे, शिकार बने, क्योंकि उन्होंने इस योजना को क्या किया था, अपनाया था। बाद में मैसूर, अयोध्या के राज्य भी क्या हुए थे, शिकार बने। धीरे धीरे सभी इसके क्या बनने लगे, शिकार। ताजोर और कर्नाटक का भी यही हाल, मराठा सरदारों में भी आपस में झगड़ा करवा दिया। इस योजना के तहत उन्होंने क्या करवाया, आपस में झगड़ा करवाया। जैसे मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया था कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर कैसे जीत गया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देशवासियों को क्या करा, आपस में मराठा सरदारों को क्या किया, आपस में झगड़ा करवाया और क्या किया, झगड़ा करवा के अपना फायदा सोचा। नेक्स्ट, मराठों के साथ लड़ाई करके निज़ाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब देखो आपस में झगड़ेंगे, अपने अपने लोग आपस में झगड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा, हमें ही होगा। तो इस तरह से निज़ाम जो था उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए निज़ाम ने सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया था। टिप्पू सुल्तान, जिसके बारे में मैंने बताया था, बहुत ही ये मैसूर का बाग कहा जाता है टिप्पू सुल्तान को। टिप्पू सुल्तान का राज तो पहले ही अंग्रेजों की हुकूमत पर आ गया था। नाना फडणवीस के अवसान से मराठा संघों के बीच में क्या होने लग गया था, झगड़ा। ये नाना फडणवीस जो थे बेटा वो क्या थे, लीडर हुआ करते थे, किसके, मराठों के, परंतु इनका निर्धन हो गया यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आपस में सारे मराठा क्या करने लगे थे, झगड़ा करने लगे थे, आपस में झगड़ने लगे थे। एक के बाद एक मराठा राज्य अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और राज करो, डिवाइड्स एंड रूल की नीति को स्वीकार करा। यानी कि फूट डालो राज करो का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे दो राजा अगर अच्छे से आपस में वो कर रहे तो उनके साथ क्या करना, उनके बीच में क्या करवाना, झगड़ा करवाना, मतभेद करवाना और मतभेद करवा के क्या करना, उनको अलग अलग करना। डिवाइस एंड रूल की नीति को उन्होंने अपनाया था, किन्होंने, अंग्रेजों ने, और अंग्रेज के गवर्नर जिनका नाम क्या था, वेल्सली। अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि राज्य एक के बाद एक हड़पने लग गए थे। कौन, ये गवर्नर। इस तरह से 7 वर्ष के समय तक वेल्सली ने कंपनी का विस्तार किया और अपनी इस योजना के द्वारा कंपनी की सत्ता को क्या बना दिया, सर्वोपरि बना दिया। देखिए ये वेल्सली है जो कहाँ है, भारत का प्रथम गवर्नर था। इधर वेल्सली जो था हमारे भारत का क्या था, प्रथम गवर्नर, और इसने कौन सी योजना बनाई थी, सहायक योजना। और इस सहायक योजना के द्वारा हमारे देशी राज्यों के बहुत सारे मराठों के बीच में क्या करवाया था, झगड़ा करवाया था, और झगड़ा करवा कर क्या किया, अपनी अंग्रेज सत्ता को क्या किया था, बढ़ाया था। और इन्होंने अपना कार्य कितना था, 7 वर्ष तक इन्होंने ये कार्यभार संभाला था। अब देखिए वेल्सली के समय में बहुत सारे क्या हुए थे, युद्ध हुए थे, किसके किसके बीच में, मराठों के बीच में भी बहुत सारे युद्ध हुए थे। फूट डालो और राज करो की नीति को इन्होंने अपनाया था। आगे अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले चैप्टर के अंदर जब पढ़ाया था। अब पूरी तरफ किसका शासन होने लग गया, अंग्रेजों का होने लग गया। वेल्सली के विस्तार योजना के शिकार मैसूर, निजाम, मराठा सरदार बने। बाद में अंग्रेज उत्तर भारत में भी आगे बढ़ने लगे।
देखिए इन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। नेपाल ने भय के कारण उनके साथ मित्रता और उसके बाद अंग्रेजों ने सीमा पर युद्ध किया। अब देखो नेपाल, आपको पता है ना हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी इससे क्या होने लगा था, भय भय में भयभीत हो गया था और उन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजों के साथ क्या करना स्टार्ट कर दिया, फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता करना सही समझा। महाराज रणजीत सिंह के साथ, ये सिख जो थे, महाराज रणजीत सिंह के साथ मित्रता और अफगान विद्रोह में जीत प्राप्त की। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने सिर्फ भारत को ही नहीं बच्चों, कहाँ कहाँ, नेपाल को, यहाँ तक कि हमारे अफगान के जो थे राजा उनके साथ भी क्या किया, विद्रोह किया यानी कि युद्ध किया और युद्ध के दौरान उसको भी क्या कर लिया, जीत लिया। आप देख रहे हो धीरे 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 पूरे देश में किसका शासन चलने वाला है, अंग्रेजों का चल रहा है, नहीं चल रहा, सब चीज़ों को वो क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में भी सत्ता स्थापित कर, यहाँ तक कि सिंध के अंदर भी अपनी सत्ता को स्थापित किया, किसने, अंग्रेजों ने। सिखों की बढ़ती हुई ताकत देखकर अंग्रेजों ने सिख के साम्राज्य हड़पने की कोशिश करी। अब देखो एक पहले मराठों का चल रहा था तो मराठों का सारा अपना लिया, अब सिख का साम्राज्य अगर अच्छा चल रहा है तो उसको भी अंग्रेज क्या चाहते हैं कि वो भी हम क्या कर ले, हड़प ले यानी कि वो भी हमारे कब्जे में आ जाए, ये पूरी कोशिश में है। परंतु जब तक पंजाब में रणजीत सिंह का राज्य था तब तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। पंजाब के अंदर एक शेर था जिसका नाम क्या था, रणजीत सिंह, जो वहाँ का शेर कहा जाता था। उसके जब तक वो जिंदा था तब तक अंग्रेजों को वो सफलता प्राप्त नहीं होने दी, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की। अब अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया कि क्या करें, हम इनसे क्या कर दें, मित्रता कर दें, किसके साथ, रणजीत सिंह के साथ। उस समय के शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, कहाँ के, पंजाब की। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय अफसरों की सहायता से मजबूत सेना का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। अब देखो इन्होंने यूरोपीय अफसर यानी कि दूसरे देशों के भी जो अफसर थे उनके साथ क्या करे, मजबूत सेना का निर्माण किया। आसपास के अधिकारी अधिकतर प्रदेशों में उन्होंने विजय भी प्राप्त करी यानी कि जीत हासिल की। उनके अवसान, किसके अवसान, रणजीत सिंह के अवसान यानी कि उनकी मृत्यु के बाद पंजाब को अराजकता फैल गई यानी कि चारों तरफ क्या फैल गई, अराजकता यानी कि एक हार का फैल गया था। रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप नहीं कर पाए, परंतु जैसे ही इनका क्या हो गया था, निर्धन हो गया था, किसका, रणजीत सिंह का, तो उस वहाँ पर भी किसका साम्राज्य फैलने लग गया, धीरे धीरे अंग्रेजों का। अब उन्हें अवसर प्राप्त हो गया और इसी प्रकार से अब हमारे भारत के दूसरे जो गवर्नर आते हैं, इनका नाम है हार्डिस, गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते हैं। उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव की नीति से अंग्रेज शासन को क्या कर दिया, नीचे ला दिया था। तो प्रथम जो गवर्नर थे वो कौन थे, वेल्सली। अब हमारे जो दूसरे भारत के जो गवर्नर बने थे जिनका नाम क्या था, डलहौजी। क्या नाम था, डलहौजी। डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी, जैसे वेलेंसी ने एक नीति अपनाई थी वैसे ही ठीक इसी प्रकार से इन अंग्रेज जो डलहौजी जो गवर्नर थे उन्होंने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था हड़प नीति। इनकी एक योजना थी जो मैं बताती हूँ आपको, जीत, जब्ती और हड़प, यानी कि किसी भी राज्य को या तो मैं जीत लूँ या जब्ती यानी कि जबरदस्ती, या क्या कर लूँ, उसको हड़प लूँ, जो आप अगले कक्षा 9th में ये चीज़ें पढ़ेंगे। वेल्सी की विस्तार योजना हिंदी राज्यों का पराधीन बनाने की योजना थी। वेल्सी की क्या योजना थी बच्चों, जैसे वेल्सी ने क्या किया था, सहायक संधि के द्वारा सब राज्यों को क्या कहा था, पराधीन यानी कि अपने अंडर में ले लिया था। वेल्सी की योजना को स्वीकार करने वाले राज्य अंग्रेजों के क्या बन गए थे, मित्र माने जाते थे, यानी कि जो लोगों ने सहायक संधि को छोड़ा था वो क्या बन गए थे, अंग्रेजों के मित्र बन गए थे। इन राज्यों के बाह्य व आंतरिक भय न होने के कारण लापरवाह होते गए और जिससे उनकी व्यवस्था में क्या लगी थी, कमी आने लगी थी। राज्यों के इस तरह के व्यवहार के कारण राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई थी। पहले तो आपको पता है जैसे वेल्सी ने क्या किया था, सबको अपने संधि के साथ जोड़ दिया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ काफ़ी अच्छा है, परंतु धीरे धीरे पता चला कि ये तो क्या है, एक मीठे जहर के भांति है और इस तरह से सारे राज्यों में क्या फैल गई थी, अव्यवस्था। अंग्रेजी नीति का यही परिणाम था कि यह एक प्रकार का क्या था, षड्यंत्र था। षड्यंत्र यानी जैसे हमने पता था ना, पलासी के युद्ध में पढ़ा था, षड्यंत्र का मतलब एक क्या थी, उनकी प्लानिंग थी। इस भारतीय शासक फैलता है, इस तरह से भारतीय शासक क्या होने लगा, धीरे धीरे फंसने लगा, किसके झांसे में, अंग्रेजों के साथ झांसे में। अंग्रेजों में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के बहाने राज्यों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, कि अव्यवस्था फैल रही, उसके आंतरिक कार्य यानी कि जो अंदर के जो सारे कार्य होते हैं उनमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इन्होंने, अंग्रेजों ने। शुरुआत में कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैली हुई अव्यवस्था के बहाने उनको हड़प लिया। पहले तो क्या बोला, देखो मैं इनकी बताती हूँ, डलहौजी ने पहले क्या कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी राज्यों में जो अव्यवस्था फैली है, जैसे किसी राजा का पुत्र ना हो तो उस राज्य को कैसे संभालना है,
उन्होंने क्या किया, उस पर शासन कर दिया जिस राज्य में क्या ये डलहौजी जो थे, इन्होंने क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, इन्होंने अपनी पहला उन्होंने ये शर्त रखी कि जिस राजा का कोई पुत्र नहीं हो यानी कि निसंतान राजा है तो हम क्या करेंगे, उनका सारा राजभार हम स्वयं संभालेंगे, यानी कि कौन, डलहौजी संभालेंगे। दूसरा, उन्होंने ऐसे बहुत सारे क्या किए, ये प्लानिंग करके क्या किया, उस अव्यवस्था को हड़पना शुरू कर दिया। बाद में बाह्य प्रदेश यानी कि वर्तमान समय में जो म्यांमार और पंजाब प्रांत को भी क्या कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हड़प लिया। किसने, डलहौजी। जो आश्रित राजा, जैसे भी मैंने बताया था, जो निसंतान थे, उनकी मृत्यु के बाद उस राज्य को भी क्या कर लिया, उन्होंने हड़प लिया। इस तरह से सतारा, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को क्या कर दिया, उन्होंने हड़प कर अपना शिकार बना दिया। किसने, डलहौजी ने। तो देखा आपने अंग्रेजों ने किस तरह से, वेल्लेस्ली ने भी किस तरह से किया और डलहौजी ने भी क्या किया, हड़प नीति के द्वारा बहुत सारे राज्यों को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश, अब जो प्रदेश यानी कि जो राज्य अधिक उत्पादन कर रहा है, चाहे वो चाय के क्षेत्र में है, कॉफ़ी के क्षेत्र में, कपास के क्षेत्र में, वहाँ पर भी गोरों ने क्या किया, अपना व्यापार करोड़ों रुपयों की आय करवाने वाले आश्रय डलहौजी का था। इन्होंने क्या किया, अब जहाँ जहाँ ज़्यादा प्रदेश क्या करे, उत्पादन कर रहे, वहाँ पर भी इन्होंने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में कई सुधार कार्य भी किए। हाँ, ये इनका बहुत अच्छा परिणाम था। ये गवर्नर जो थे डलहौजी, इन्होंने क्या किया था, भारत के अंदर अव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे प्लानिंग की, परंतु उन्होंने कहीं ना कहीं भारत में बहुत सारे क्या किए थे, सुधार भी किए थे। उनके समय में भारत में मुंबई से थाना सर्वप्रथम एक क्या बनी थी, रेलवे लाइन बनी थी। ये जो गवर्नर थे उस समय में क्या बना था बच्चों, मुंबई से थाना के लिए एक रेलवे लाइन बनी थी। यहाँ तक कि 1853 के अंदर आधुनिक डाक पद्धति भी उन्होंने शुरू की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने डाक पद्धति अगर सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की थी हमारे भारत के अंदर तो वो कौन थे, गवर्नर डलहौजी। इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम व्यवहार भी शुरू किया था। टेलीग्राम आपको पता है, खत पहुंचाने के लिए, ये भी इन्होंने शुरू करा था। डलहौजी ने बाल विवाह क्या क्या, बाल विवाह प्रतिबंध और कानून तथा विधवा पुनर्विवाह पर भी कानून क्या किए थे, पारित किए थे। तो डलहौजी ने कहीं ना कहीं भारत के अंदर कई अच्छा काम भी किया था, जैसे रेलवे लाइन बनवाई थी, डाक पद्धति शुरुआत की थी, बाल विवाह पर क्या बनाए थे, कानून बनाए थे, पुनर्विवाह पर, विधवा विवाह, इन सब पे बहुत सारे क्या किए थे, कानून भी पारित किए थे। उसके समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ था। किसके समय, डलहौजी के समय। ईस्वी 1857 में भारत के प्रथम 3 यूनिवर्सिटी बनी थी, जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू हुई थी। इन्हीं के समय में हमारे भारत देश के अंदर 3 मुख्य यूनिवर्सिटी बनी थी, जो कहाँ पर स्थित है, मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर और कोलकाता में। कब बनी थी, 1857 के। जो उस टाइम के गवर्नर कौन थे, हमारे डलहौजी। इस तरह ये सुधार मूलतः अंग्रेज शासन के विस्तार व्यवस्था की सरलता के लिए थे। हाँ, हमें लग तो रहा है ये भारत में सुधार हो रहा है, परंतु ये किसके लिए था, अंग्रेज अपने शासन का विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इस तरह की नीति को अपनाया था और व्यवस्था को क्या किया था, सरल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की थी, जिसका भारतीय प्रजा को बाद में लाभ हुआ। धीरे 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 जैसे जैसे अंग्रेज चले गए तो इसका लाभ आज भी हम अपना रहे, परंतु इसके लिए भारतीय प्रजा को बहुत क्या करा था, बहुत कुछ सहना पड़ा था, काफ़ी कुछ सहना पड़ा था। प्रजा का असंतोष, अब क्या हुआ, ये सारी जब डलहौजी और वेल्लेस्ली जो थे, इनकी वजह से हमारी जो प्रजा यानी कि हमारे भारत की जो प्रजा थी उनको बहुत क्या हुआ था, उनको बहुत कुछ सहना पड़ा था। इसलिए प्रजा के अंदर कैसा फैला हुआ था, असंतोष फैला हुआ था। सहायक योजना जो कि किसकी थी, वेल्लेस्ली की, और लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी, हड़प नीति, ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। ये दोनों गवर्नर ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने हमारे पूरे देश में क्या मचा दी थी, हाहाकार मचा दी थी, यानी कि बहुत पूरी तरह से हमारे भारत देश को गुलाम बना के छोड़ दिया था। प्रजा का अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष दिखाई देता। यहाँ की जो प्रजा थी यानी कि भारत की जो प्रजा थी वो क्या करती, अंग्रेज शासन के प्रति काफ़ी असंतोष बता रही थी। आप क्रांति और मंगल पांडे, ये पिक्चर आप देखिएगा बच्चों, इस फिल्म के अंदर आपको बहुत अच्छे से ये जो सहायक संधि और डलहौजी ने जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पे क्या किया था, शासन किया था, उस समय जो हमारे भारतवासी थे उन पे किस तरह के, उनको किस किस चीज़ों को सहना पड़ा था, उसके बारे में बहुत अच्छा इस पिक्चर में वर्णन कर रखा है। यदि न देखी हो तो देख लीजिए। इस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेजों की दमन नीति, कैसी नीति थी, दमन नीति साफ दिखाई पड़ती कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारतवासियों पर कौन सी नीति अपनाई थी, दमन नीति। फूट करो और राज अपनाओ, यानी कि 2 राज्यों के बीच में क्या करो, फूट डालो और
जिसमें लाल डलहौजी के द्वारा किए गए सुधार के कारण आग में घी डालने जैसी स्थिति आ गई थी। देखो पहले तो डलहौजी ने क्या किया था, सब जगह हड़प लिया और फिर बाद में क्या किया, उस जलती हुई आग में क्या डाला था, घी डालना, यानी कि सुधार के काम करने के लिए क्या किया, आग में घी डालने जैसे काम भी किए। डाक तार की सुविधा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था आदि ये सारे काम कौन करवाए थे, डलहौजी ने करवाए थे। पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारी संस्कृति का क्या करने लगे हैं, विनाश करने लगे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे देश के अंदर पहले से ही चली आ रही है प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, विधवा का विवाह करवाया नहीं जाता है, परंतु अंग्रेजों ने क्या किया था, ऐसे कुछ कानून प्रेरित करे थे जिससे हमारे भारतवासियों को क्या लगा कि हमारी संस्कृति का क्या हो रहा है, धीरे धीरे विनाश हो रहा है। अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधार, उनकी व्यवस्था की सुगमता, अंग्रेज हमारे लिए नहीं सोच रहे, वो उनकी व्यवस्था को क्या बनाना चाहते, सुगम बनाने के लिए उन्होंने ये सारे कार्य किए थे। भारतीय प्रजा को उससे लाभ भी हुआ है, परंतु उसके साथ साथ भारतीयों को अधिक कीमत चुकानी पड़ी और इस तरह के असंतोष की वजह से फाइनली जाकर 1857 के अंदर क्या हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन का संग्राम शुरू हुआ, जिसके बारे में आपको पता है। इस 1857 के संग्राम के दौरान ही हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलामों से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे क्या किया था, इन अंग्रेजों से, डलहौजी, वेल्सी, उन न जाने कितने ही ऐसे गवर्नर थे जिनसे क्या किया था, हमें आज़ाद करवा। इस तरह से हमारा भारत देश क्या हुआ था, आज़ाद। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट।